नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज राधेश्याम बैरागी। कौन नहीं बनना चाहेगा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली। जीवन में हर व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मैं प्रतिष्ठित बनूं, मैं प्रभावशाली बनूं, लोग मेरे प्रभाव में आए, लोग मेरी प्रतिष्ठा की जो है प्रशंसा करें और मुझे प्रतिष्ठित माने। तो जाहिर सी बात है। और एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका उपयोग आप लोग अपने जीवन में करके जो है प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बन सकते हैं। बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड और कंसोलिडेटेड थॉट्स हैं। इन चार जो पॉइंट्स है, चार जो थॉट्स है, इनको आप अपने लाइफ में अगर उतार लेते हैं तो ट्रस्ट मी, नॉट ट्रस्ट ऑन मी, इवन ट्रस्ट ऑन दी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ट्रस्ट द टॉप मोस्ट personalities who has reviewed it, that this is helpful to increase your प्रतिष्ठित एंड प्रभावशालीनेस इन योर लाइफ, राइट। तो आप बहुत ही फेमस एंड बहुत ही इफेक्टिव बनने लग जाएंगे अगर आप इन चार चीजों को अपने जीवन में शुरू कर देते हैं। समय बर्बाद किए हुए मैं इन चार चीजों को सबसे पहले आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके बाद में लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स की खास बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपना जो अहम पॉइंट है कि किस प्रकार जिंदगी में प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बना जा सकता है। ये चार उपाय आज से आप शुरू कर दें अगर आप बनना चाहते हैं। जीवन निर्माण की एक साधना है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए जानते हो चार चीजें क्या है। पहला, भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करें। जीवन में अगर इंसान भरोसा जीतने की कोशिश कर लेता है ना, तो लोग फिर उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते और इतना फेमस बन जाता है वो कि उनकी प्रतिष्ठा और प्रभावशालीता स्वयं ही अपने आप बढ़ने लगे। दूसरी जो बात है, बताई गई बातों पर काम शुरू करें। अगर कोई बात बताई है तो उस पर काम शुरू करें, सिवाय उसके कि एनालिसिस करके पैरालिसिस हो जाएं या कैसे होगी, ऐसी नेगेटिव बातों को छोड़कर उन पे जो चीज बताई उस पर काम शुरू कर दें। तीसरा, टीम के प्रति अपना समर्पण दिखाएं। आप जिससे काम करवा रहे हो उसके प्रति अगर आपका डेडिकेशन नहीं है तो निश्चित तौर पर ये इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आपका समर्पण है तो आप उन प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तियों में होंगे। और चौथा, अंतिम जो उपाय है वो तारीफ करें लेकिन फोकस बनाए रखें। आप तारीफ करनी चाहिए बट यू शुड फोकस ऑन द टास्क ऑल्सो। तारीफ करके ये ना भूल जाएं कि मैंने इसकी तारीफ कर दी, इसका मतलब अगली बार से मिस्टेक नहीं होगी या अगली बार से इसको कुछ बताना नहीं, ऐसा नहीं है। तारीफ आपके द्वारा या किसी के द्वारा किए हुए काम की होनी चाहिए, जबकि प्लानिंग और ये चीजें समय के अनुसार चलती रहनी चाहिए। तो इन चीजों को हम विस्तार से देखेंगे। HBR से जाना है, लोगों पर प्रभाव कैसे पैदा करें, प्रभावशाली बनने की कला किस तरह सीख सकते हैं। जिंदगी में प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बनना चाहते हो तो ये काम आज से शुरू कर दें। आज से 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखेंगे? क्या आप खुद का नेतृत्व करते, बदलाव करते देखते हैं? यदि हाँ, तो आपको प्रभावशाली बनने की कला सीखनी चाहिए। प्रभाव और प्रतिष्ठा से लोगों के चरित्र और व्यवहार पर असर पड़ता है। जिन्हें ये आता है वो अपनी मर्जी मुताबिक किसी से भी काम करवा सकते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने कुछ खास अंदाजों में इन चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें पहला है भरोसा जीतने की पूरा प्रयास करें। कैसे करें? पहली बार मैनेजर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा अतिरिक्त समय निकालकर अपनी टीम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। उनका विश्वास जीतने का प्रयास करें। उनसे उनके पूर्व मैनेजर्स की कोई ऐसी खूबी बताने के लिए कहें जो वो आप में भी देखना चाहते हैं, या कोई ऐसी बुराई बताएं जो कहे कि वो आप में नहीं देखना चाहते। इस सवाल से उन्हें तुरंत समझ में आएगा कि आप उनकी बेहतरी के बारे में कितना सोचते हैं। सही, जाहिर सी बात, अगर आप नए मैनेजर हैं, टीम में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप डिस्कशन करें उनसे, पुराने मैनेजर्स की खूबी जाने, ताकि आप उस खूबी में अपने आप को ढालकर उनसे फैमिलियर हो सके और उनसे काम करवा सके। और साथ ही जो उनको पसंद नहीं है उसके बारे में भी आप पता कर सके, जिससे आप एक अच्छी टीम को हैंडल कर पाए। फिर दूसरी बात आती है, बताई गई बातों पर काम शुरू करें। अब बताई गई बातों पर काम शुरू करें, इसमें क्या बात है? आइए देखते हैं। एक मैनेजर के तौर पर आपको अपनी टीम की जरूरतों की परवाह, एहसास और चिंता भी होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि टीम का हर सदस्य आपका सम्मान करे, आपको पसंद करे, तो सभी का बराबर ख्याल रखें। किसी एक के प्रति अधिक रुझान नहीं दिखाना चाहिए। टीम के साथ लगातार संपर्क बनाकर रखें।
उनकी कई बातों को केवल सुने नहीं, उन पर काम भी शुरू करें। यही आपको प्रभावशाली बनाएगा। तो ये था दूसरा बिंदु। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु, टीम के प्रति अपना समर्पण दिखाए। डेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट एट एवरीवेयर। लोगों को ये संदेश दे कि आप अपनी टीम के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सफलता को लेकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दें। टीम को ये समझाने की कोशिश करें कि किस तरह हर सदस्य का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देते रहें। नियमित रूप से 1-on-1 मीटिंग्स लें, जिससे आपका समर्पण दिखाई दे, आप पर भरोसा बढ़े। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं जो चौथा और अंतिम बिंदु है, तारीफ करें लेकिन फोकस बनाए रखें। अपनी टीम के सभी सदस्यों की अलग से तारीफ करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। टीम का उत्साह बनाए रखने के लिए उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित करना जरूरी है। यदि आप पहली बार मैनेजर बनने जा रहे हैं तो टीम के सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर सबसे अच्छा सवाल ये पूछ सकते हैं कि वो किस तरह की अपनी तारीफ पसंद करेंगे या किस तरह अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। इस प्रकार इन 4 बातों पर आप काम शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में आप जो है एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। और अगर प्रतिष्ठा प्रभावशाली आपके साथ जुड़ जाती है, फिर आप में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। फिर स्वतः आप रोकना चाहोगे तब भी नहीं रुकेंगे। तो ये चीजें हैं जीवन में, लाइफ और मैनेजमेंट या लाइफ मैनेजमेंट, इन 3 बिंदुओं पर जो इस विचार का प्रतिक्रिया आप अपने जीवन में इनको अपना कर आप एक प्रैक्टिस करके देख लीजिए। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप इसको अपना के देख लीजिए। 1 साल में अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपका नुकसान तो नहीं होगा, इट विल इंक्रीज समथिंग। तो 1 साल बाद अगर आपको लगे कि इसमें कुछ हो रहा तो फिर डेडिकेशन के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये चीजें आप स्वयं एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा प्रयास था कि ये एक सूचना है जो इस माध्यम के जरिए मैंने आप तक पहुंचा दी। अब इसको आपको काम में लेना। ये मैडम की जो मुस्कान है, इस मुस्कान आपकी जुबान पे होनी चाहिए। साथ में नायडू सर और टीम के साथ में, और सभी के महानायक अमिताभ बच्चन, और उसके साथ में जो श्री रविशंकर प्रसाद सर, और जो मसाले MDH मसालों की जो फाउंडर है, उनको राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मान देते हुए आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण और अहम श्रीमद् भगवत गीता में का जो अभिवादन चल रहा था श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को सुनाई जा रही थी, क्योंकि अर्जुन ने जो है तीर कमान नीचे रख दी थी और कृष्ण भगवान को बोला कि मुझसे नहीं होता, मैं कैसे मार दूं अपने गुरु को, अपने भाइयों को, और इनको मार के मैं मतलब जो है खुशी से रह पाऊंगा? नहीं, मुझसे तो नहीं होता कृष्ण, ये धनुष और ये मैं तो यही रख रहा हूँ। कृष्ण बड़े अचंभित स्वर में बोले और हम मुस्कुराए, क्योंकि उनको बिल्कुल मालूम था कि इंसान है तो मोह में जरूर आएगा और अपने पथ से भटकने का प्रयास जरूर करेंगे, इंसानी गुण होता है। फिर गीता का जो सार रूप उपदेश देकर पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो प्रतिष्ठा हासिल की है, वो भी इन्हीं 4 बिंदुओं पर केंद्रित है। किस प्रकार भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मान जाओ और जो मैंने कहा है वो करो, क्योंकि धर्म की रक्षा, धर्म से तात्पर्य मानव हित के कार्यों की रक्षा करना भगवान का तो है ही है कर्तव्य, इंसान का भी होना चाहिए। इस प्रकार आप बन सकते हैं। इसी के साथ इस स्पेशल कवरेज को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर अगली बार फिर अपन नई बातों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।